जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। जो प्रतिरोध के हमने बताया था जो है मतलब उसमें संयोजन किया जाता है, आपको कैसे संयोजन करना है और इसका हम जो है पूरा नियम सहित आपको बताएँ, डेरिवेशन भी आपको बताएँगे जो आपके 5 नंबर पेपर में देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना और इसको डेरिवेशन ज़रूर हल करके जाना। हम जैसे आपको कराए हैं शॉर्टकट में, आप ज़रूर इसको देख कर जाना, 5 नंबर आपको ज़रूर देखा जाएगा। चलो देखते हैं इसको। जो है हमने बताया था प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ओम हमने पहले आपको बता चुका है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। हम इसकी इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा इस प्रकार से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब संयोजन की बात कर ली जाए, प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। क्यों? एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम कैसे होता है? आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। वही समांतर क्रम में क्या होता है? 1/r 1 बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी प्रकार हम इसका संयोजन करते हैं। ये जो हमारा आर जो है क्या है, इसमें तुल्य प्रतिरोध, मतलब सभी प्रतिरोधों का प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पर देख लेते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का संयोजन हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर हम पूरा आप डेरिवेशन करे हुए हैं, आपको इसको समझाएंगे और आप इसको समझकर अपने पेपर में जरूर हल करके आना। ये हमारा श्रेणी क्रम है। समांतर क्रम हम अगली वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती थी, इसलिए हम आपको श्रेणी क्रम में ये इसको समझाएंगे बढ़िया से। आप जरूर समझ के जाना और अंत तक बने रहना, देखना जरूर ध्यान से। श्रेणी क्रम में अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिए हैं, 3 प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध लिखे हैं, R1 और R2 और R3। 3 प्रतिरोध लिखे हैं जो एक R1 यहाँ तक है, यहाँ R1 ए और बी तक है, दो R2 बी और सी तक है, R3 सी और डी तक है। 3 प्रतिरोध हैं और इसमें एक जो है धारा जा रही, कौन सी? आई धारा, जो समान धारा है। और इसमें जो है यहाँ पर हमारी एक कुंजी है जिसे हम बटन दबाते हैं, उसमें प्रतिरोध चलता है। हम अब इसको डेरिवेशन समझ लेते हैं। इसमें मैंने एक पहले आप इसको समझिए अपने भाषा में। मैंने 3 प्रतिरोध लिया जो R1 और R2 और R3 है, जिसमें समान धारा I प्रवाहित होती है। इसका आप इसी प्रकार समझ सकते हैं। अब इसी पर हम लिखे हुए हैं, इस प्रकार से जोड़ा जाता है, मतलब श्रेणी क्रम को इस प्रकार जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक इसका प्रतिरोध का दूसरा सिरा और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अगले सिरे का पहला सिरा। देखिए पहला प्रतिरोध है और उसके बाद दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, वही लिखा है दूसरे सिरा और अगले प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ा जाता है और सभी प्रतिरोधों में एक धारा प्रवाहित होती है। आपको ऐसा इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा क्योंकि हमने आपको शार्ट में बताया कैसे आपको पेपर में हल करना है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध दूसरा सिरा और अगले प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ा जाता है। सभी प्रतिरोध में एक ही धारा प्रवाहित होती है। अब चित्र में देख लेते हैं, ए बी एक प्रतिरोध है, दूसरा बी सी दूसरा प्रतिरोध है, सी डी तीसरा प्रतिरोध है। अब यही इसी तरह हम लिखे हुए हैं, ए बी बी सी और सी डी 3 प्रतिरोध तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और मानव प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है, जिसका तुल्य प्रतिरोध R है। हमने आपको बताया था प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए मानव 3 प्रतिरोध में धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर लगने वाला विभवांतर क्या है, V1 V2 V और V3। इसमें विभवांतर जो होगा आपका समान नहीं होगा, विभवांतर अलग अलग होगा, जिसमें V1 V2 और V3 होगा। अब यही देखते हैं ओम का नियम क्या कहता है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर, V बराबर आई आर ओम का नियम है। यहीं पर देख लेते हैं V1 हमारा जो है क्या है, आई समान धारा पर रही R1, V2 बराबर आई आर टू और V3 बराबर आई आर थ्री। और यहीं पर भी आई बराबर आई अब V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ देख लिए V बराबर क्या होता है, आई आर वन, यहाँ पर हमने ऊपर लिखा हुआ है, और आई आर टू फिर आई आर थ्री। अब यहाँ पर आई कॉमन कर लेंगे तो इसमें R1 R2 और R3 होगा। ये समीकरण 1 हम इसको बना लेते हैं। यदि बिंदु ए डी के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो, हमने कहा था बिंदु ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो तो ओम के नियम अनुसार V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर आई आर समीकरण 1 और 2 में V का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे, क्या करेंगे इसमें जो है V, जहाँ V आई था वहां पर आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लिए आर फिर यहाँ आई कट जाएगा, यहाँ आई हमने पहले कॉमन कर लिया था, तो आर बराबर R1 प्लस R2 और R3 होगा। ये आपका रहा श्रेणी क्रम।
श्रेणी क्रम का आप इसमें श्रेणी क्रम और प्लस समांतर क्रम दोनों का पूछा जाता है पेपर में डेरिवेशन करने के लिए। उसके बाद इसमें ओम का नियम भी पूछा जाता है। ओम का नियम जो है यदि आपने नहीं समझा होगा, हम उसको अगली वीडियो में ओम का नियम ज़रूर आपको बताएँगे, कैसे ओम का नियम आपको 5 नंबर देकर जाएगा। फिर भी ये भी आपका 5 नंबर देकर जाएगा डेरिवेशन, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।